गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिराइव की थी रेडबर्ग्स फार्मूला। जो आप लोगों को पता है वो है न्यू बार रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड द वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू आर रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फार्मूला we have derived this formula in earlier video. Now we are going to understand the various spectral series of hydrogen atom. Different spectral series chemistry में भी पढ़ा होगा, जैसे लाइमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज. These 5 series we have to know about this series in this lecture, that is called the spectral series of hydrogen atom या spectral lines of hydrogen atom. ये वाला टॉपिक है आज का, बिल्कुल आसान टॉपिक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए रेडबर्ग्स फार्मूला. ठीक है बेटा. The different spectral series of hydrogen atom are, first पहली जो स्पेक्ट्रल सीरीज है दैट इज कॉल्ड द लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज. ठीक है बेटा. तीन पॉइंट्स आप लोगों को अंडरस्टैंड करिए. और एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को. इधर सुनिए बेटा. अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये बेटा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड, क्योंकि एटम पढ़ रहे हैं, एटम होता है न्यूक्लियस प्लस नंबर ऑफ शेल्स, कंप्लीट करते हैं एक एटम. अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड बेटा ऑर्बिट्स होते हैं या शेल्स होते हैं. दिस इज ऑर्बिट नंबर 1, दैट इज n इज इक्वल टू 1. ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट है फर्स्ट, n इज इक्वल टू 1. ठीक है बेटा. तो इसके बाद दिस इज ऑर्बिट नंबर 2, n इज इक्वल टू 2. ठीक है. ये है थर्ड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3. दिस इज ऑर्बिट नंबर 4, n इज इक्वल टू 4. दिस इज ऑर्बिट नंबर 5th. दिस इज ऑर्बिट नंबर 6th. This is orbit number 7th and so on. ठीक है बेटा. क्लियर है. याद रखना है, जितना जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे द गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स इंक्रीजेस. अगर यहां पर 1 सेंटीमीटर की गैप है, सपोज इधर ज्यादा होगी उससे, इधर उससे भी ज्यादा, इधर इससे भी ज्यादा. जितना जितना हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाते जाएंगे द डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट शेल्स इंक्रीजेस. याद रखना बेटा. अब फर्स्ट सीरीज हम करेंगे. 3 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है. लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज बनती है, याद रखिए, लाइमन सीरीज बनती है. Lyman series is obtained when an electron jumps to first orbit. अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट पर, मगर कहां से? फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट. अगर फर्स्ट ऑर्बिट पर n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट पर आएगा इलेक्ट्रॉन जंप करके, चाहे वो सेकंड से आएगा, थर्ड से आएगा, 4 से आएगा, 5th से आएगा, 6th से आएगा, 7 से आएगा, तो हमें ऑब्टेन होती है लाइमन सीरीज. याद रखना बेटा,
जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किस पर, फर्स्ट ऑर्बिट पर। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट पर, मगर कहां से, शाबाश, n1 इज इक्वल टू 1 अगर होगा फर्स्ट ऑर्बिट पर, n1 इज इक्वल टू 1, मगर कहां से, फ्रॉम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू फर्स्ट ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट पर मगर किसी भी हायर ऑर्बिट से, इसका मतलब हो गया n2 1 के बगैर, क्योंकि 1 पर ही तो आना है, फर्स्ट ऑर्बिट पर ही आना है। आएंगे कहां से, सेकंड ऑर्बिट से आ सकते हैं, थर्ड ऑर्बिट से आ सकते हैं, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, सेवंथ से, एट्थ से एंड सो ऑन। तो इसका मतलब n2 जो है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। n2 is 2, 3, 4 so on। इसका मतलब हो गया ये जो लाइमन सीरीज है हमें ऑब्टेन होगी अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट पर, सेकंड से फर्स्ट पर, थर्ड से फर्स्ट पर, फोर्थ से फर्स्ट पर, फिफ्थ से फर्स्ट पर, सिक्स्थ से फर्स्ट पर, सेवंथ से फर्स्ट पर एंड सो ऑन। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू फर्स्ट ऑर्बिट फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट में भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ एंड सो ऑन, तब हमें मिलती है लाइमन सीरीज। ये बेटा बन गई लाइमन सीरीज। इस तरीके से लाइमन सीरीज बनती है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर तो हमें लाइमन सीरीज बनती है। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो है, जो रेडबर्ग्स फार्मूला है लाइमन सीरीज के लिए, वो देख लीजिए। न्यू बार, द रेडबर्ग्स फार्मूला फॉर लाइमन सीरीज इज न्यू बार इज इक्वल टू आर 1 अपान n1 का स्क्वायर। n1 कितना है, 1 हो गया, 1 अपान 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर। n2 क्यों लिखेंगे n2 ही, बिकॉज वायर n2 जो है बेटा ये 2 है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन। n2 तो कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए मैंने n2 ही लिखा यहां पर वायर, लेकिन n1 जरूर फर्स्ट ऑर्बिट होगा। और याद रखना है जो वैल्यूज है, द वैल्यूज ऑफ लाइमन सीरीज, जो यहां से हम कैलकुलेट करके करेंगे, जो वैल्यूज आएंगे, द वैल्यूज ऑफ लाइमन सीरीज ऑलवेज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेटा लाइमन सीरीज का कोई भी वैल्यू देख लीजिए, वो आएगा अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहां से जितने भी रेडिएशंस एमिट होंगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, वो किस में लाई करेंगे, वो करेंगे लाई अल्ट्रावायलेट रीजन में। याद रखना, ये 3 पॉइंट्स लाइमन सीरीज के लिए याद रखने हैं। द लाइमन सीरीज कैन बी obtained when an electron jumps to first orbit from any higher orbit. Rydberg's formula for Lyman series is given by, or the Lyman series lies in the region of ultraviolet region of electromagnetic spectrum। ये याद रखने हैं पॉइंट्स। ये होगी फर्स्ट सीरीज। सेकंड सीरीज है बेटा जो आप लोगों को याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड द बॉल्मर सीरीज। बॉल्मर सीरीज, बॉल्मर सीरीज, ठीक है बेटा। बॉल्मर सीरीज आप सबको पता है, बॉल्मर सीरीज तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकंड ऑर्बिट पर। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सेकंड ऑर्बिट पर, इसका मतलब हो गया
इस वक्त N1 जो है बेटा, N1 है 2, जिस पर जंप करेंगे इलेक्ट्रॉन, या थर्ड से करेंगे, इसका मतलब हो गया N2 इज इक्वल टू 3, 4, 5 सो ऑन। इसका मतलब हो गया अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे सेकंड ऑर्बिट पर, मगर किसी भी हायर ऑर्बिट से, चाहे थर्ड से करेंगे, चाहे फोर्थ से करेंगे, चाहे फिफ्थ से करेंगे, चाहे सिक्स्थ से करेंगे, चाहे सेवंथ से करेंगे, एंड सो ऑन, ये दिस टाइप ऑफ सीरीज वी कॉल्ड एज बाल्मर सीरीज। बेटा बाल्मर सीरीज, इस सीरीज को बोलते हैं, बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पर, और तो N1 बन गया 2, N2 बन गया 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये जो अगर हम इसके लिए रेडिबर्गिस फार्मूला बनाएंगे तो न्यू बार होगा बेटा बराबर R 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट पर आ रहे हैं हम, माइनस 1/N2 का स्क्वायर, मगर वायर N2 क्या हो सकते हैं बेटा, N2 हो सकता है, शाबाश, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन। 1 और 2 नहीं हो सकते हैं, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और याद रखना है बेटा, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज है, ये बेटा विजिबल रीजन में लाई करती है। दिस लाइज इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये किस रीजन में लाई करते हैं ये सीरीज? बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये हो गया बेटा बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के बाद हमारे पास आएंगे, बाल्मर के बाद आता है पाश्चन सीरीज। थर्ड है बेटा पाश्चन सीरीज। कौन सी सीरीज है बेटा? पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पर। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पर, तो हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज, जो रेडिएशंस निकलती है, जिनसे लाइन्स बनती है, वो होती है बेटा कौन सी सीरीज? पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एनी हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। इसका मतलब हो गया बेटा N1 जो है, इसमें N1 इज इक्वल टू 3 और N2 इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो रेडबर्ग्स फार्मूला अगर इसके लिए बनानी है, पाश्चन सीरीज के लिए, न्यू बार इज इक्वल टू, शाबाश, खुद बना दीजिए, R इसी तरीके से आएगा, शाबाश, 1/N1 स्क्वायर का मतलब हो गया 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, वायर N2 इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये बन गई आप लोगों के पास पाश्चन सीरीज। और याद रखना, पाश्चन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन में होता है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। याद रखिए, पहली जो लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, बाल्मर विजिबल रीजन में, और पाश्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज जो है वो सारे इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। दिस इज पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज के बाद फोर्थ सीरीज जो है उसको बोलते हैं बेटा ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, ये साइंटिस्ट के नाम है, चाहे ब्रैकेट है, पाश्चन है, बाल्मर है या लाइमन,
all these are the names of scientists. तो ब्रिकेट सीरीज तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फोर्थ ऑर्बिट पर. कहां से? फिफ्थ से कर सकता है, सिक्स्थ से कर सकता है, सेवंथ से कर सकता है, एंड सो ऑन. तब बनता है बेटा ब्रिकेट सीरीज. ये होता है बेटा ब्रिकेट सीरीज. ब्रिकेट सीरीज में N1 जो है, N1 4 है, N2 जो है 5, 6, 7 सो ऑन. क्लियर है? क्लियर, शाबाश. तो जो रेडबर्ग्स फॉर्मूला इसके लिए बनती है वो है न्यू बार इज इक्वल टू R 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, वेयर N2 इज इक्वल टू 5, 6, 7 एंड सो ऑन. पहले भी मैंने बताया आप लोगों को, ये पहले भी मैंने बताया कि ये जो सीरीज है ब्रैकेट सीरीज, ये लाई करती है विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इसका मतलब हो गया ये जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे किसी भी हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट पर, जो वहां से लाइट निकलेगी वो लाइट होगी विजिबल लाइट. इसका मतलब वो हमें दिखाई देगी दिस रेडिएशंस. तो इसका मतलब हो गया विजिबल लाइट, विजिबल रेडिएशंस या विजिबल लाइट निकलती है तब जब किसी भी हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट पर जंप करते हैं. ठीक है बेटा? नहीं, ये विजिबल में नहीं, दिस इज इन इंफ्रारेड रीजन. इंफ्रारेड तीन, ये चाहे पास्चन है, ब्रिकेट है या फंड सीरीज है, इस ये किस में लाई करते हैं? इंफ्रारेड रीजन में. नोट इट. मैंने थोड़ा सा इसमें गलत बताया था पहले मैंने विजिबल में बताया था, लेकिन चाहे पास्चन है, चाहे ब्रिकेट है, चाहे फंड सीरीज है, ऑल लाइज इन इंफ्रारेड रीजन. तो लास्ट सीरीज जो है पूरे इस टॉपिक की, वो सीरीज है फंड सीरीज. फंड स्टार्ट्स विद अल्फाबेट PFUND. फंड सीरीज बोलते हैं बेटा इसको. तो ये सीरीज तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फिफ्थ ऑर्बिट पर, मगर किसी भी हायर ऑर्बिट से, चाहे सिक्स्थ हो, सेवंथ हो, एट्थ हो, तो ये बनती है फंड सीरीज. ठीक है बेटा? तो इसका मतलब हो गया इसमें जो N1 है, N1 इसमें 5 है, और N2 जो है वो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, एंड सो ऑन. जो रेडबर्ग्स फॉर्मूला इसके लिए बनेगी, दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू R 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, वेयर N2 इज इक्वल टू 6, 7, 8 एंड सो ऑन. बेटा ये जो फंड सीरीज है ये भी लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में. इंफ्रारेड रीजन में ये भी लाई करती है. तो इसका मतलब हो गया हमने इस टॉपिक में पढ़ा स्पेक्ट्रल सीरीज. स्पेक्ट्रल सीरीज में आते हैं लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रिकेट सीरीज एंड फंड सीरीज. ये बन गई डायग्राम. डायग्रामेटिकली मैंने शो किया कैसे बनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम. ठीक? क्लियर? शाबाश. थैंक यू.